हम आ चुके हैं अपने नए चैप्टर की तरफ और इस चैप्टर का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? स्पीच का मतलब होता है एक सेंटेंस जो हमने बोला है या फिर कोई वचन, कुछ भी हम कह सकते हैं। वो सेंटेंस के जो हिस्से हैं उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये टोटल 8 होते हैं जो कुछ इस प्रकार हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो इसी क्रम में सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ रहा है नाउन। नाउन की डेफिनेशन कई तरीके से हमने देखी या सुनी है, लेकिन सबका कंक्लूजन एक ही है, मतलब एक ही है। कुछ डेफिनेशंस इस प्रकार हैं, देखो। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। या फिर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। तो ये लगभग 3 टाइप की डेफिनेशन है जो हर जगह देखने को मिलती है, लेकिन सबका एक ही मतलब है कि नाउन एक नाम है, चाहे वो नाम किसी भी चीज का हो। ठीक है। एग्जाम्पल्स: जॉन, टॉम, बॉय, गर्ल, क्लास, स्टूडेंट, एटसेट्रा। नाउन के काइंड्स के बारे में बात करेंगे। नाउन के टोटल 5 काइंड्स होते हैं। कुछ और भी है नाउन के बारे में जो कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम टोटल 5 काइंड्स के बारे में बात करेंगे जो कि ज्यादा चलते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नंबर 5 मटेरियल नाउन। एक बार फिर से देख लेते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। तो टोटल 5 काइंड्स हैं नाउन के। वन बाय वन थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझेंगे। हमने वैसे पहले कई बार और पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फिर से एक्सपीरियंस करते हैं। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर थिंग, पर्सन, प्लेस। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर नाम होता है जिससे हम चीजों को पहचानते हैं, जैसे कि मोहन, जैसे कि गीता, जैसे कि रामायण, जैसे कि गंगा, जैसे कि दिल्ली, जैसे कि आगरा, एटसेट्रा। ठीक है। हम कॉमन नाउन के बारे में बात करेंगे। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बराबर कंपैरिजन से हम समझ पाएंगे ज्यादा बेहतर। कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ क्लास। तो कॉमन नाउन में क्या होता है कि किसी एक क्लास के बारे में बात की जाती है, यहाँ किसी एक व्यक्ति की बात नहीं की जा रही। जैसे कि बॉय, ना कि मोहन। जैसे कि गर्ल, गर्ल एक क्लास है, ना कि सीता या गीता। जैसे कि बिल्डिंग, ना कि ताजमहल। बिल्डिंग एक क्लास है जिसमें कोई भी बिल्डिंग आ सकती है, लेकिन प्रॉपर नाउन में एक स्पेसिफिक नाम आ गया, जैसे ताजमहल या फिर लाल किला। ठीक है। इसी तरीके से कॉमन नाउन के कुछ एग्जांपल्स हैं: बॉय, गर्ल, बुक, बिल्डिंग, गार्डन, एटसेट्रा। अगला नाउन है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बात करता है एक कलेक्शन की, एक ग्रुप की। जहां समूह की बात हो रही हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, यानी एक नाम जो किसी समूह को दर्शाता है। इट टेल्स अबाउट ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स। जैसे कि क्लास, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। प्राइड, ए ग्रुप ऑफ लायंस। बंच, ए कलेक्शन ऑफ कीज और फ्लावर्स और एनीथिंग।
हर्ड ए ग्रुप ऑफ कैटल्स। कुछ और एग्जांपल्स भी हैं जैसे आर्मी, टीम, क्रू, एटसेट्रा। इसी क्रम में अगला हमारा आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज एक्चुअली टेलिंग अबाउट द इमोशन एंड द फीलिंग्स, यानी यह हमारी भावनाओं के बारे में बताता है। भावनाएं जो हम महसूस कर सकते हैं लेकिन हम जिन्हें देख या सुन नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं बस। फॉर एग्जाम्पल ट्रूथ, करेज, मिस्ट्री, ऑनेस्टी, स्ट्रेंथ, एटसेट्रा। ये सारी वो चीजें हैं जो हमें महसूस होती हैं लेकिन हम इन्हें देख या छू नहीं सकते हैं। ठीक है। एंड नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन टेल्स अबाउट द मटेरियल बाय विच थिंग्स आर मेड, यानी कि यह चीजों को बनाए जाने वाले मटेरियल के बारे में बात करता है। जैसे कि आयरन, जिससे हम टेबल या चेयर या कुछ और भी बना सकते हैं, बॉक्स वगैरह। प्लास्टिक, जिससे भी हम टेबल या चेयर या व्हाटएवर जो हमारे यूज किया बॉटल वगैरह वो हम बना सकते हैं। जैसे कि गोल्ड, जिससे कि हम रिंग वगैरह या कोई और ऑर्नामेंट बना सकते हैं। जैसे कि मिल्क, जिससे हम टी बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, वे बना सकते हैं। जैसे कि वुड, जिससे फर्नीचर बना सकते हैं। तो मटेरियल नाउन के एग्जांपल्स हैं मिल्क, हनी, गोल्ड, आयरन, कॉटन, प्लास्टिक, वुड, एटसेट्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने बात की जो बेसिक हमारे 5 नाउन चलते हैं उनके बारे में। एक और नाउन है जिसका नाम है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन असल में कुछ समय तक हमारे सिलेबस में जोड़ा गया था लेकिन अब उसका नाम नहीं लिया जाता, उसे हम नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि कॉन्क्रीट नाउन असल में एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। कॉन्क्रीट नाउन को अपोजिट माना जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बात की जाती है चीजों के बारे में जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं, वैसे ही कॉन्क्रीट नाउन बात करता है उन चीजों के बारे में जिन्हें हम देख या छू सकते हैं। लेकिन इसमें कंफ्यूजन ये क्रिएट हो जाता है कि उन्हीं चीजों को हम कॉन्क्रीट नाउन में पढ़ रहे हैं और उन्हीं चीजों को हम कॉमन नाउन में पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट इस मैटर में कंफ्यूज हो जाता है और वह ठीक से अंदाजा नहीं लगा पाता। शायद इसी वजह से कॉन्क्रीट नाउन को भी हटा दिया गया है। तो टोटली अभी 5 काइंड्स ही होते हैं नाउन के। अब इसके अलावा भी कुछ और हैं जिन्हें हम नाउन के काइंड कह सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में वो नाउन के काइंड्स नहीं है। नाउन की वो एक अलग डायरेक्शन जैसा है। ठीक है, तो उसमें नाउन के अलग अलग फॉर्म शामिल हो जाएंगे तो उन्हें समझते हैं वो क्या है। तो जो डिफरेंट नाउन के काइंड्स हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है काउंटेबल, दूसरे नंबर पे आता है अनकाउंटेबल और तीसरे नंबर पे आता है कंपाउंड। तो क्या होता है ये काउंटेबल? सिंपली नाम से ही पता लग रहा है काउंटेबल। और हम इन्हें कैसे पहचानेंगे? जिन चीजों का लेन देन हम उनके सीधे नाम से करते हैं, जैसे एप्पल, मुझे एप्पल चाहिए, आई नीड एन एप्पल, तो एप्पल एक काउंटेबल नाउन है। पेन, आई नीड ए पेन, तो एक पेन जो है वो काउंटेबल नाउन है क्योंकि इसका डायरेक्टली चीजों के नाम से ही लेना देना किया जा रहा है। और ठीक इसका अपोजिट अनकाउंटेबल नाउन होता है। अच्छा, काउंटेबल नाउन में याद रखेंगे कि इनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म भी पाए जाते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन का लेन देन करने के लिए हमें किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। यानी कि राइस, राइस हम ये तो नहीं कह सकते कि मुझे एक राइस दे दो या 2 राइस दे दो। फूड भी नहीं कह सकते कि मुझे एक फूड दे दो या 2 फूड दे दो। या फिर हम शुगर भी इसी तरह से नहीं कह सकते हैं। इन चीजों का लेन देन करने के लिए हमें किसी न किसी मीडियम की, माध्यम की आवश्यकता होगी। हम कहेंगे ए बोल ऑफ राइस, ठीक है। उसी तरीके से हम कहेंगे ए बोल ऑफ शुगर, उसी तरीके से कहेंगे हम ए लिटिल और टू मच फूड, ठीक है। तो इनमें मात्राओं के बारे में बात की जाती है, ना कि संख्या के बारे में। तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन इसके पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते।
ठीक है। उसी तरीके से आ जाता है हमारा कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन है एक ऐसा नाउन जो दो या उससे अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है। कंपाउंड नाउन के कॉम्बिनेशन में नाउन प्लस नाउन होता है या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। नाउन प्लस नाउन के कुछ एग्जांपल्स हैं: फुटबॉल, स्टेप मदर, क्रिकेट ग्राउंड एंड बस स्टॉप। ये नाउन प्लस नाउन के कंपाउंड नाउन के एग्जांपल है। अब एडजेक्टिव प्लस नाउन के कंपाउंड नाउन के एग्जांपल्स: गुड मॉर्निंग, हैप्पी मूड, बैड हैंडराइटिंग, गुड बॉय। ठीक है, तो ये था नाउन का चैप्टर जो हमने अभी कंप्लीट किया है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया, कुछ प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, तो कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने सवाल को, अपने क्वेश्चन को ड्रॉप करें। आई विल रीड दैट एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। और वन मोर थिंग कि मैंने कमेंट बॉक्स में एक क्विज को पिन किया हुआ है। अगर आपने नाउन के इस वीडियो को ठीक से समझा है तो फिर वो क्विज है नाउन के बारे में ही, तो उस क्विज में पार्ट लें और देखें कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। 10 क्वेश्चन का वो क्विज होगा और उस क्विज में आप देखें कि आपने क्या स्कोर किया है। ठीक है स्टूडेंट्स। हो सकता है कि इस वीडियो में मेरी थोड़ी आवाज या फिर मेरा थोड़ा मूड उखड़ा हुआ सा लगे, लेकिन ये पर्सनली इंटेंशनली नहीं है। मुझे बहुत जोर से जुकाम हुआ है, दवा खा के बैठा हूँ। डेली एक वीडियो का प्रॉमिस है, इसलिए रात के ऑलमोस्ट 11:30 बजे है और रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। कल इस वीडियो को आपको देना भी है, इसलिए आई एम सॉरी अगर आपको लग रहा है कि सर का मूड थोड़ा सा खराब है। मूड खराब नहीं है, सर की तबीयत खराब है। ओके, बाय।